नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिपेयर टुगेदर पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओमिक्रॉन वायरस के कारण उसके जो केसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट 26 जनवरी तक बंद हो चुके हैं। तो मैं घर पर ही ऑनलाइन मीडियम से आपकी तैयारी करवाऊंगी। हम JOA IT की क्लासेस भी ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, जिनमें 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री में भी हम हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था, यानी आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था हिमाचल के लोगों ने, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हिमाचल की फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं ट्रेजेडी हुई थी, वो थी धामी फायरिंग ट्रेजेडी, जिसको धामी गोलीकांड भी बोलते हैं। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। देखिए, हमने JOA IT की तैयारी तो शुरू कर दी है और अब हम हिमाचल पुलिस की भी तैयारी शुरू करेंगे, साथ साथ दोनों की तैयारी होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, यानी स्वतंत्रता के लिए जो लोगों ने संघर्ष किया था, तो किस लिए किया था, तो उसके पीछे 3 कारण थे। जो फर्स्ट कारण था वो था ब्रिटिश रूल। देखिए, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने हिमाचल पर भी कब्जा किया हुआ था पूरे देश की तरह, और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम करवाते थे, जिसकी वजह से लोग अंग्रेजों से नाराज थे और वो चाहते थे कि अंग्रेजों का रूल हिमाचल से हट जाए। तो ये फर्स्ट कारण था। दूसरा कारण था बेगार। देखिए, बेगार क्या प्रथा थी, इसका क्या मतलब होता है कि जो लोग ज़मीन पर काम करते थे, देखिए हिमाचल के जो मोस्टली लोग थे वो उस समय ज़मीन पर काम करते थे, तो उनका जो ज़मीन पर काम करते थे उनका जो बहुत सारा अनाज था वो राजाओं के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया जाता था कर के रूप में। तो उसकी वजह से भी लोग परेशान थे, क्योंकि वो काम तो करते थे पर उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था, बहुत कम बचता था। और दूसरी बात कि फोर्स लेबर, उनसे मतलब ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, इसलिए भी वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। और तीसरी बात है, और थर्ड कारण था फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो लोगों के ऊपर जो रूल करता था उस टाइम वो था राजा का राज चलता था। तो लोग चाहते थे कि राजा का राज हट जाए और ऐसे व्यक्ति का राज हो जिसको लोगों ने चुना हुआ हो। लोग जिसको चुनते हैं उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक राज्य। तो ऐसा राज्य बने जहाँ पर जो रूल करने वाला हो उसको लोगों ने चुना हो। तो ये 3 कारण थे जिसके लिए लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अब अगर बात करते हैं प्रजामंडल की, तो आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो किस तरह से किया, तो लोगों ने क्या किया, प्रजामंडल बनाए और उनके थ्रू फिर संघर्ष किया। तो प्रजामंडल क्या थे, प्रजामंडल ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि मिलकर प्रोटेस्ट करते थे, तो उसको बोल दिया प्रजामंडल। अब डिस्कस करेंगे हम धामी फायरिंग ट्रेजेडी, यानी धामी गोलीकांड। तो धामी गोलीकांड जो था वो हिमाचल की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उस समय जब ये हुआ था तो पूरे देश में इसकी चर्चा थी। तो ये जो हुआ था 16 जुलाई 1939 को। अब मैं आपको PDF के थ्रू इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धामी कांड जो था वो हिमाचल के इतिहास में उसे काला अध्याय माना जाता है, क्योंकि उसकी पूरे देश में चर्चा थी। ये काफ़ी मतलब बड़ा इसको माना गया, उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। तो धामी की अगर बात करें तो ये एक छोटी सी रियासत थी जहाँ पर राणा का शासन था। और धामी उस टाइम हुआ क्या था, स्वतंत्रता संग्राम और राजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों ने आंदोलन चलाए। तो उसी तरह से धामी में भी लोगों ने राजा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और राजा ने उस समय गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसे धामी गोलीकांड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट बात करते हैं धामी रियासत के बारे में। तो देखिए, धामी रियासत जो है ये एक छोटी सी रियासत थी जो कि
किसी राजा के अधीन नहीं थी, मतलब ये इंडिपेंडेंट एक रियासत थी, किसी राजा के अधीन नहीं थी। और दूसरी बात करें तो धामी के जो राजा थे उनको दिल्ली के राजा जो पृथ्वीराज चौहान राजा थे उनके वंशज माना जाता है। और ये जो धामी रियासत थी ये 73 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और इसकी राजधानी थी हलोग। नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि धामी के जो प्रसिद्ध राजा थे, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा जिसको माना जाता है वो थे दिलीप सिंह। और धामी में अभी भी बहुत साल पहले के जो बने हुए महल हैं उनको अभी भी धामी में देखा जा सकता है, यानी वो अभी भी महल वहाँ पर हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि धामी के लोगों की प्रमुख मांगे क्या थी, यानी धामी गोलीकांड हुआ क्यों था, तो इसके लिए 3 कारण थे। धामी के लोगों ने 3 कारण से आंदोलन चलाए थे, 3 मांगे थी धामी के लोगों की। तो फर्स्ट थी बेगार प्रथा की समाप्ति। तो बेगार मैंने आपको पहले भी बताया, बेगार क्या था कि लोग अपने लैंड पर काम कर रहे हैं और उनको जो भी वो उनकी जो फसल है उनका मोस्टली उनको उसका पार्ट कर के रूप में देना पड़ता था और उनके पास अपने लिए बहुत कम बचता था, तो उसको वो समाप्त करना चाहते थे। दूसरी मांग थी कर में कमी। तो कर उस समय आपको पता ही है हर चीज़ में कर लगाया जाता था, तो कर कम हो जाए यानी टैक्स उस टाइम लगता था, उसको कम करवाने के लिए। और थर्ड कारण था धामी रियासती प्रजामंडल की पुनः स्थापना। तो ये जो प्रजामंडल था इसको एक तरह से कह सकते हैं रिकॉग्निशन के लिए, ये भी लोगों की डिमांड थी कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। तो उस दिन क्या हुआ था, 16 जुलाई 1939 को इनके जो मेन लीडर थे लोगों के वो थे भगमल सोठा। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ ये हुआ कब था ये भी याद रखिएगा, डेट 16 जुलाई 1939। और दूसरी बात भगमल सोठा इनके मेन लीडर थे। तो उनको उनकी अगुवाई में बहुत सारे लोगों ने यानी 1500 लोगों ने धामी की तरफ चल पड़े। धामी के राजा की तरफ लोगों ने कूच करना शुरू कर दिया। तो राजा ने धामी में पहुंचने से पहले ही यानी घनाटी मार्ग पर ही भगमल सोठा को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया को राजा ने गिरफ्तार कर लिया है तो लोगों में काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी रोष था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने मिलकर राजा की तरफ आगे बढ़ने लगे बहुत सारे लोग, और एक उग्र भीड़ जिसको बोल सकते हैं वो राजा की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिससे राजा घबरा गया और राजा ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक थे उमादत्त और दूसरे थे दुर्गादास। देखिए ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से 2 लोग मार्टियर हुए थे, उमादत्त और दुर्गादास। मैं एक बार फिर से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करवा दूंगी। फर्स्ट आप याद रखिएगा ये हुआ कब था, 16 जुलाई 1939 को, और इसके मेन लीडर थे भगमल सोठा। दूसरी बात याद रखिएगा कि लोगों की प्रमुख मांगे क्या थी। फर्स्ट थी बेगार प्रथा की समाप्ति, दूसरी थी कर में कमी और तीसरी थी धामी रियासती प्रजामंडल की पुनः स्थापना। और थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, कौन से 2 लोग शहीद हुए थे, एक थे उमादत्त और दूसरे थे दुर्गादास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। तो धामी गोलीकांड के बारे में आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और स्वतंत्रता संघर्ष में जो बाकी के जो टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।